हेलो दोस्तों, मैं साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन थे, उसका क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई है क्या? तो यहाँ पे आपके जो हम जान लें कि अभी आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पिक्चर्स नहीं दे रखा है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, तब जाके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले, कोई बात नहीं। एक ठोस बेलन में से, अब यहाँ पे देखिए, एक ठोस बेलन में से, कोई बात नहीं, इसी ऊंचाई, यही ऊंचाई वाला और व्यास वाला, वही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपके क्वेश्चंस क्या कह रहे, आप ध्यान से देखिए। कह रहा एक ठोस बेलन है, कोई बात नहीं, हम चलिए पिक्चर ड्रॉ करते हैं। अब एक ठोस बेलन हमने खींच लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस ठोस बेलन का क्या कहला है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एक ठोस बेलन है, इसकी ऊंचाई जो है, ये हम ठोस बेलन बना दिए, ठीक है, और इसको ऐसे, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है ये कितने सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और व्यास 1.4 मतलब 2r = 1.4 सेंटीमीटर, तो 2 से 0.7 सेंटीमीटर, तो r = 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, इसी व्यास वाला मतलब यही व्यास वाला और इतना ही ऊंचाई वाला मतलब यहाँ से शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का एक खोल काटा, एक ढक्कन काट मतलब खोला, शंकु की आकार होना चाहिए, कुछ इस प्रकार खोला होना चाहिए। यहाँ से हुआ ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम काटते, ये हमने काट दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या कहला है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि जहाँ पे हम लांग सकते। अब एक बात बताइएगा, पहले तो ये बेलन था भाई, तो बेलन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लांगेंगे, ये बात सही बात है। अब इसमें से शंकु को हटा दिया, ठीक है, अब इसमें से शंकु, ये शंकु शब्द का काट के निकाल लिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो हो जाएगा एक छेद हमें दिखाई पड़ेगा, वो भी शंकु के आकार का, कुछ इस प्रकार से। ये बेलन था जिसे हम पहले देख नहीं सकते थे, ठोस था, उसको हम देख सकते थे, नहीं देख सकते थे भाई, लेकिन अब दिखेगा, क्यों भाई, उसमें छेद जो कर दिए, उसमें जो शंकु के आकार का खोट खोट के शंकु के आकार का एक ढक्कन निकाल लिए, तो हमें उसमें छेद तो दिखाई पड़ेगा शंकु का। तो अब क्या कर सकते हैं, उसमें भी हाथ घुसा के जो मतलब ये जो साइड होंगे, जैसे कि हमने मान लीजिए निकाल दिया, ये बीच वाले क्षेत्र को हटा दीजिए, ठीक है। तो बच्चे कौन कौन क्षेत्र, ये और नीचे से ये क्षेत्र बचे, इसको हमने हटा दिया, इसको मत ये जो है ना, इसको सोचिए हटा दिया, ठीक है। तो क्या हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां हम लांग सकते, तो लांग क्या इसे नहीं सकते, ये भी तो हम लांग सकते हैं। ये हमारा ठोस है, ठोस, ये सब सॉलिड है, तो सॉलिड को तो अंदर घुस के तो नहीं लांग सकते। जो कट गया है, जो हमें अब दिखाई पड़ रहा है भाई, ऐसे टाइप में, यहाँ से हम ऐसे लांगेंगे, फिर इसको ऐसे लांगेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने पेंटिंग कर दिया, ये यहाँ पे तक ला दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा,
ये तो हम कर लिए भाई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या करेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए? मैंने बोला बेलन का निकालेंगे। अब जैसे कि देखिए ये बेलन हमारा इस टाइप से मुड़ा हुआ है, ये बेलन हो गया, ठीक है, ठोस है तो चलेगा, कोई बात नहीं। हमें काला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम जहाँ पेंट कर सकते, तो हमने बोला इस बेलन को अगर हम ऐसे लगते हैं तो हम पेंट इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को कर देंगे, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इसको जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बोला, बेलन था, इसको हमने पेंट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इस नीचे वाले जो क्षेत्र है, नीचे वाले क्षेत्र, और यहाँ पे ठोस था, बेलन ठोस था। अब ठोस को लांगे कहेंगे हम, बेलन को ठोस को लांगते तो ऊपर भी लांग सकते और नीचे भी लांग सकते। ये ठोस है भाई, ये पूरा ढका हुआ है, तो इसको भी लांग सकते, इसको भी लांग सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाँ लांग सकते हैं। तो पहले इस जो है बच्चे ठोस का क्षेत्रफल लिखते, बच्चे ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा। अब हमारा बेलन था ठोस, हम एक बार ध्यान दीजिएगा, बेलन था ठोस तो हम इधर भी लांग सकते, इधर भी लांग सकते। ठोस है मतलब इसमें टाइप, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी का ही एक बेलन टाइप में हमने किया तो उसका इस छोल को भी लांग सकते भाई, वो टाइट है, पेंटिंग कर सकते, इस छोल को भी पेंटिंग कर सकते। तो पेंटिंग हमने कहाँ कहाँ किया, अब ध्यान से देखिए, तो हमने पेंटिंग कहाँ कहाँ किया। तो बेलन का जो था इस लेटरल वाले साइड, मतलब जो पृष्ठीय होती उसको तो किया, साथ साथ ऊपर में भी किया जो कि हमारा पायल स्क्वायर में जाएगा, साथ साथ नीचे में भी किया जो कि हमारा पायल स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देंगे संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा गया भाई, कुछ बचा ही नहीं अब बेलन में, लांगने के लिए तो कुछ नहीं बचा, तो हम लिख देते हैं संपूर्ण बेलन का, मतलब संपूर्ण बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल जो कहिए, ठीक है। प्लस अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो हमने कर लिया। अब एक बात आप देख ले होंगे, जब हमने इसे छेनी हथौले से काट काट के वो क्या कहते हैं शंकुआकार ढक्कन निकाल लिया, शंकुआकार ढक्कन निकाल लिया, तो ढक्कन ये जो शंकुआकार अब जो हमें छेद दिख रहा है वो हम शंकु के बस इस साइड और इस साइड को ही लांग सकते हैं। ठोस है ना, ये थोड़ी ना खोखला ही छेद करती, हटाएंगे तो ये हमें खोखला मतलब छेद दिखाई पड़ेगा, नहीं भाई टाइट है, इधर टाइट है, तो टाइट है, मान लीजिए कि ये लकड़ी इस कुछ इस प्रकार का है, तो लकड़ी के हम इस साइड को तो लांग सकते, फिर इधर भी इस प्रकार इस साइड तो लांग सकते, ठीक है। तो हम किस चीज को लांग लें, तो हम शंकु के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मान लीजिए ये शंकु निकला, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु रखा हुआ तो इसको और इसको ही ना लांगते, तो हम प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देते, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखिए, अब फिर से हम इस टॉपिक पे आते, संपूर्ण बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। तो हमने इसको खोट खोट के ऊपर से तो निकाला था, तो जो ऊपर वाले हमने लांगा था ये ठोस है भाई, इसको हम लांग सकते हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे कि मान लीजिए हमने इसे चिपका दिया, ठोस बन गया, ये ठोस को हम ऐसे ऐसे करके पेंट को तो कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इसे खोदा तो ये ऊपर वाले जो थे पाई आल स्क्वायर वो तो भाई अब निकल गया है, अब तो इसको इस बच्चे में तो नहीं है, जो बचा हुआ अकेले था उसमें तो हमें नहीं दिखेगा वो, ये तो हट गया, ये हवा है, ये हवा में, ये हवा है हमारा, सिर्फ आकृति देखे तो ये बन गया, हटा देते हैं, ये लो बस आकृति ये बचा हुआ है, कह सकते हैं ना आकृति अब ये बचा हुआ है। तो हमारा ये जो ऊपर में पायल स्क्वायर को जो हमने संपूर्ण में लांग दिया हुआ है, अब उसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में ये क्या था ऊपर में, मतलब क्या होता है बेल्ट होता है ना, बेल्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए, अब इसे जाकर हम सॉल्व करते, हमारा पिक्चर से ये सब निकला, अब इसी पे आधार पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब निकालते, बेलन का संपूर्ण
मतलब कि संपूर्ण बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो क्या होते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 पाई आल इंटू एच प्लस में 2 पाई आल स्क्वायर। ठोस बेलन था, इधर भी लांग सकते इधर भी लांग सकते, इसलिए पाई आल स्क्वायर जो पाई आल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज आप इससे भी देख सकते थे, हम क्या करते वो हम अभी बताते हैं। ये जो माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल हम यहीं पे माइनस करते हैं, माइनस में पाई आल स्क्वायर, फिर प्लस में ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आल एल होता है। अब देखिए 2 पाई आल इंटू एच, अब दो पाई आल स्क्वायर में से एक पाई स्क्वायर चल गया, कितने बचे, एक ही ना पाई आल स्क्वायर बचे। भाई जैसे कि 2 चॉकलेट है, आपने एक चॉकलेट को हटाया, एक चॉकलेट को हटाया, बिस्कुट को नहीं, चॉकलेट को ही हटा ले, तो इसी प्रकार पाई स्क्वायर को ही हटा ले, 2 था, एक हटा दे, एक पाई स्क्वायर बचा, तो प्लस में 1 पाई आल स्क्वायर। अब देखिए प्लस में पाई आल, हम इस पिक्चर से इतना नहीं करते तो भी चलता, ये जो हमने किया ना नहीं करते तो भी चलता। मैंने शुरू में क्या बोला था, चलो हम ये जो बेलन है इसका वक्र को मतलब इस साइड को लांगते, और मैं क्या कहता बाद में कि ये जो नीचे भाई काटा है वो ठोस है, तो इसको लाएंगे, ऊपर वाले तो हटा दिया है, इसलिए हम सीधा पाई आल स्क्वायर ही जोड़ देते, 2 पाई इंटू एच करते, फिर पाई आल स्क्वायर जोड़ देते। लेकिन मैंने पूरा समझा दिया फिर कैसे हमने इसे हटा दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते, तो अब सॉल्व करते तो हम क्या करते हैं, पाई आल जो है सब में आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो पाई आल कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या 2h प्लस में यहाँ पे आल बच गए, प्लस में यहाँ पे पाई आल कॉमन लिया तो एल बच गए। ठीक है, अब चलिए हम इसे सॉल्व करते, तो हम यहाँ पे इसे इसका आंसर निकालते। चलिए पाई का मान 22/7, आल का मान 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.7 है, ब्लैक छह में लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 2h, h था ना हमारा, चलिए यहाँ पे h जो 2.4 यहाँ से लेके यहाँ तक था, वो जो है 2 इंटू 2.4 सेंटीमीटर 2h है, प्लस में आल, आल कितना है 0.7 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, फिर प्लस में एल, अब एल निकालना पड़ेगा भाई, हम पिक्चर को फिर से ला देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये 2.4 है, ठीक है 4 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा यहाँ पे केंद्र है, ये जो है हमारा 0.7 सेंटीमीटर। अब एक आप दिख रहा है समकोण त्रिभुज बना रखा है, तो समकोण त्रिभुज के लिए हम इसमें समकोण त्रिभुज से देखें तो ये कर्ण है, इस टाइप करिए या इस टाइप करिए। ठीक है, इस साइड कहिए या इस साइड कहिए, ये भी तो यही। अब क्या दिख रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन दोनों भुजा के वर्गों के योग का बराबर होता है, या लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो हम 24 का स्क्वायर करते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए हम कैसे बनाते हैं, 2.4 सेंटीमीटर, अभी हम दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है भूल जाते हैं, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, अब हम ये जो 2 दशमलव था इसको लाते हैं, अब देखिए 2.4 था 2.4 था, ऐसे हमने गुना किया 576 लाएगा, लेकिन 1 और 1 2 अंक हो गए, अब 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पे आ गए। फिर 0.7 का होल स्क्वायर, तो 7 का 49 होता है, 0.1 बार हुआ, फिर उसमें भी होगा, तो 1 1 2 बार, तो 0.49। अब इसको जोड़ेंगे, कर्ण का स्क्वायर निकलेगा, ये बात ध्यान दीजिए, 9 6 15, बाकी बचा 1, 7 चलेगा अलग 2, बाकी बचा 1, और ये 5 1 6, तो 6.25, इसको हटाए बटा में 100, ये क्या है कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट 625 किसका वर्ग है भाई, तो 25 का और 110 का, इतना सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू क्या निकला 2.5, तो प्लस में 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते, ये 7 से 0.1 हो गया, तो ये हो गया दशमलव, ये 22 से कम 22, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम हल करते हैं, ऐसे तो 24 दूनी 48 होगा, ठीक है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट, इतना सेंटीमीटर जो 0.7 सेंटीमीटर जो 2.5 सेंटीमीटर।
अब हम इस सब को जोड़ते हैं, तो हम अब इस सब का जो लेखा जोखा इस सब को हटाते हैं, जगह हमारा दिखेगा। ये आपके पिक्चर्स हो गए थे। अब इसको हम सॉल्व करते, बस यही कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 4.8 दशमलव में 7 2.5, तो 8 7 15 5 20 के 0 बाकी बचा 2। ठीक है, 4 2 6 6 2 8, तो ये कितना हो गए 2.2 सेंटीमीटर गुने 8। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17, और इस कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट, इसमें तो कोई पॉइंट नहीं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपके जो आंसर कह ले निकटतम कह ले, कोई दशमलव नहीं कह ले। आप जानते होंगे कि अगर 5 या 5 से ऊपर हो जाता है तो हम एक अगली संख्या मान चलते, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहे 17.6, यही ना था, तो दशमलव के बाद 6 है जो कि 5 से अधिक है, तो हम 17 को एक अगली संख्या मान के चलते इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके आंसर क्या हो गए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे दो ढंग से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। पहला ढंग क्या कर सकते हैं, आप सीधा इस पिक्चर को लाइए, तो यहाँ से सिर्फ एक ही बार में पायल स्क्वायर कीजिए, और इसके वक्र, अब ये बेलन के वक्र को लागेंगे तो बेलन का वक्र 2 पायल इंटू एच कर दीजिए, पायल स्क्वायर कर लीजिए, या पहले संपूर्ण लीजिए कि हम उपला वाला भी भाग लाग सकते, तब काट के उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों ढंग से हमने बता दिए, आपके पिक्चर्स भी डलो हो गए। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो खत्म होता है, आपका आंसर भी निकल जाते। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके जो अगले क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्या है फिर से देखिएगा। लकड़ी के एक ठोस बेलन है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक लकड़ी का ठोस बेलन है, ठीक है, कि प्रत्येक सिले पर, अब देखिए यहाँ पे लकड़ी का ठोस बेलन, उसकी प्रत्येक सिले पर अर्धगोला खोद कर निकालते, जैसे कि ये मान लीजिए आपका ठोस बेलन है लकड़ी का, वो सिले पर अर्धगोलाकार जो आपके पिक्चर में दिखा ले, ठीक है, खोद कर निकालते एक वस्तु बन गई। भाई इसको हटा दिए तो एक वस्तु ही तो प्राप्त हुई है, ठीक है, जैसे कि आकृति इतना में दर्शाया गया है 13.11 में, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई, अब आयताकार नहीं, देखिए बेलन की जो ऊंचाई है मतलब h इक्वल टू कितने हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की जो त्रिज्या है r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कि जहां पे हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम फिर से, जैसे कि अभी हमने पीछे की कहानी बताई थी, उसी कहानी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए लकड़ी का तो नहीं है, मैं जान लो, ये पेज का ही मान लीजिए ठोस बेलन, हमने इसे चिपका के ठोस बना दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाए ना। अब बताइए, पहले हम जो आकृति वहां से ही शुरू करेंगे ना, ये ठोस बेलन है, ठीक है भाई, अब दिख रहा है ठोस है, तो आप कहाँ कहाँ लांग सकते हैं, तो हमें बता सकते हैं आप कमेंट करके। तो क्या कहेंगे आप, इसके इस भाग को लांग सकते हैं, ठीक है, साथ साथ इस भाग को भी लांग सकते हैं, ठीक है, इस भाग को भी लांग सकते हैं। तो लांग हम किस किस रहे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पायल स्क्वायर, मतलब कि बेलन का जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बतवा एक ही होता है ना, वक्र जल पायल स्क्वायर इक्वल टू 2 पायल इंटू एच प्लस 2 पायल स्क्वायर इक्वल टू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख दे, पहले तो इस जो वस्तु बना उसका लिख देते, वस्तु का संपूर्ण, जो शेष बचा ना उसकी बात कर लें, शेष वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है। तो हमने क्या बोला अभी, बेलन का संपूर्ण में लांग रहा है, इधर भी लांग ले, इधर भी लांग ले, इधर भी और इधर भी संपूर्ण में, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
ओके, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर भी लांग दिया, टोटल लांग दिया। लेकिन कहला है क्वेश्चन में कि दोनों सिले पे एक अर्धगोलाकार खोद कर निकाला हुआ, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, एक शंक्वाकार खोल को निकाला था, लेकिन दो अर्धगोले को निकाल दिया है। तो दो अर्धगोले को निकाला है, हम फिर से वही बात कहते हैं, जैसे कि ये पिक्चर्स को देखिए, ये हम हटा देते, ठीक है। तो जो आकृति बनेगा कुछ इस प्रकार हो गया। तो अब हम इसे भी लांग सकते हैं भाई, ऊपर से खोद दिया है तो हम इसको लांग सकते हैं, ऐसे ऐसे करके टेल होगा लांग देंगे, यहाँ पे ऐसे 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 करके इसको भी लांग सकते हैं। उसी प्रकार ये नीचे वाले जो पार्ट थे इसको भी इसी प्रकार हम लांग सकते हैं, ऐसे 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 लांगना ही तो है, ये ठोस है, इस पर कलर चढ़ा दिए। तो हम किसे लांग रहे भाई, तो ये जो अर्धगोले थे उसके क्या लांग रहे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस थोड़ी ना है, ठीक है। तो काटे हुए हैं, काट के तो ये भाग तो निकाली हमारा आकृति, तो ये ठोस है भाई, ये ठोस है, अब ये ठोस है, ये तो ठोस नहीं है, ये एक आकृति डिजाइन देला, जिसे हम डिजाइन कहते हैं ना, ऐसे करके डिजाइन बन गए, तो वही डिजाइन देला, ठीक है। तो इसको भी हम लांग सकते हैं ना, तो हम क्या लांग लें, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्लस में 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर से इसका नहीं पिया जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमारा तो आकृति ये बन गया है भाई, इसमें हमने बेलन का संपूर्ण बोला था, तो ये ऊपर वाला तो खुद के हट गया है, उस कटोले के साथ ही हट गया, मतलब जो अर्धगोला खोद खोद के निकाला था उसके साथ निकल गया ये ऊपर वाले, और साथ साथ ये नीचे वाले भी। तो अब 1 1 2 और ये जो है बिल्त बना ले, तो बिल्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में 2 बिल्त का क्षेत्रफल, ठीक है। हो गए हमारे आंसर्स, ये इसी पर बैठाएंगे फॉर्मूला, निकल गया आंसर। देखिए अब यहाँ पे एक बात भी हम कर सकते थे, अभी हम बताते हैं, जैसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस में 2πr स्क्वायर, पहले हम इसको लिख लेते, मजा आएगा। माइनस में है 2 बिल्त का क्षेत्रफल, तो बिल्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, उसमें क्या है 2 तो 2 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2πr स्क्वायर हो गया। और फिर प्लस में जो हमने बीच में छोड़ा था 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2πr स्क्वायर, और इसमें क्या लाए 2, तो 2 से गुना कर दिया, तो 2 दूनी 4πr स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2πr स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे 2πr स्क्वायर माइनस में, जितना प्लस में उतना माइनस में, जितना चॉकलेट लिया उतना चॉकलेट दे दिया, तो क्या बचे, 0 बचे, ये तो गया भाई 0 हो गया। तो इस बीच से इस टॉपिक को हटा देते, तो बचा के इधर प्लस में 4πr स्क्वायर, यहाँ से हटा दिया। अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है, मैंने अभी बोला था ना एक और ढंग से बना सकते, तो क्या ढंग बना, आप देख लें, ये 2πr इंटू एच क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब साइड में जो हमने लांगा, इस दीवार को जो लांगा वो हम जान ले भाई, ये कटोला बना, ऊपर वाले तो हटे गया, नीचे वाले तो हटे गए, तो इसको नहीं लांग सकते। प्लस में ये जो मतलब ये जो डिजाइन आ गया, इस डिजाइन वाले का जो अर्धगोला है, अर्धगोला का वक्र का लांग सकते, वही तो हुआ, 2 हमने 2 अर्धगोले का वक्र को लांगा, और इस साइड वाले बेलन को था उसको लांगा, तो ये था दूसरा टाइप, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण नहीं करना पड़ा, ना ही 2 बिल्त में क्षेत्रफल घटाना पड़ता, लेकिन हमें सोचा पहले सुलू बता ले, तो पूरा अच्छे से बताते चले, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते, 2 पाई r को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बच्चा h प्लस, यहाँ पे तो 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 2 बच्चा हुआ, 2 दूनी 4, पाई r कॉमन लिया तो 1 r बचा हुआ है, ठीक है भाई। तो इसको अब हम हल करें तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हल करते, 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट के अंदर h कितना है 10 सेंटीमीटर, जोड़ 2r, तो r है 3.5, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 70, एक अंक बाद पर मतलब 7 आ जाएगा, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 22 दूनी 44/7 गुने 3.5
सेंटीमीटर और ये इंटू 10 7 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से हटाए बट्टा को 10 दे दिया, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो बच्चे क्या है 22 गुना 17, 22 गुना ये तो एक हो गया गुना ये 17, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 22 गुने 17 हम करते वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे अब ये सब का कोई काम नहीं है, तो 22 गुना यहाँ पे 17 कर देते, जगह कम है, तो 22 गुने 17, 17 दूनी 34 के 4 बाकी बचा 3, 17 दूनी 34 7 37, ठीक है, 4 3 7 इक्वल टू 3 7 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बचे हुए दोनों छोलों पे से जो लकड़ी का ठोस बेलन था उससे हमने दोनों छोल पे ये अर्धगोलाकार खोट खोट के निकाल दिया, तो एक डिजाइन आया था जो इस डिजाइन को भी हम लांग सकते थे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो खत्म होता है, उसका भी आपको आंसर्स निकल गए 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई निकटतम नहीं और ये अपना पूरा मूल तो है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है और आपके जो 13.1 थे एक्सरसाइज जो 13.1 थे जिसमें आपने देख लिया क्या केवल आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही क्वेश्चंस थे वो आपके खत्म होते, लेकिन आपके जो चैप्टर्स अभी 13 वो खत्म नहीं होता क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम था वो पृष्ठीय क्षेत्रफल साथ साथ आयतन भी था, तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो क्वेश्चन बना लिया, तो बचा क्या है आयतन। तो अगले क्लास में हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।